एंड हमारा कुछ मैं देख रहा हूँ, 1 सेकंड देना स्तुति मुझे। टेक्नोलॉजी। Hello everyone, and welcome to another episode of Back and Forth Improv with स्तुति। एंड आज जो हम करने वाले हैं वो फिर से हमारा हमारा एक नया एपिसोड है। एंड वेलकम स्तुति हमारे बैक एंड फोर्थ इम्प्रोव पर। हम सीधा अब हम एक सीन के हमसे एक सीन करने वाला है और ये एक इम्प्रोवाइज सीन है, तो हमने कुछ रिसर्च नहीं करा, हमने कुछ स्क्रिप्ट नहीं बनाई हुई। ये सब कुछ ऑन द स्पॉट होएगा। और अभी आपको समझ आ जाएगा ऑन द स्पॉट कैसे है, क्योंकि बहुत सारा मैं मजा उसको वो है। सो मैं एक सजेशन ले रहा हूँ हमारे उससे। एंड हम फिर उसका शुरू करेंगे। ठीक है। श्रुति, अब मुझे आपसे एक चीज़ जाननी है। अब हम आपको वर्ड चाहिए, इमोशन चाहिए, लोकेशन चाहिए, जॉब चाहिए फॉर अ सजेशन। वर्ड, इमोशन, लोकेशन या जॉब बोला ना। हम्म। आप मुझे जॉब दो। जॉब, ओके। एंड इट्स जिसका मतलब मुझे नहीं पता, बट ओके। न्यूरोपैथोलॉजिस्ट। ओके। ठीक है। ओके। ये हमारा सजेशन है। वी विल टर्न ऑफ हम्म। आवर कैमरास एंड जैसे ही हम आएंगे हम सीन के अंदर होंगे। ओके। यस, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे? यस। डॉक्टर अमिता, आई आई वांटेड टू नो कि कितना टाइम रह गया है मेरे पास। सुरेश, तुम्हारे पास तो टाइम ही टाइम है। तुम टाइम को लेकर क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारी घड़ी खो गई है क्या? हाँ, वो इसलिए पूछ रहा था मैं। और वैसे मेरा सब वो रिपोर्ट मेरी साथ में वो ठीक आई ना इसके अंदर कि मेरी घड़ी खो गई थी। आई डोंट थिंक मेरी अपॉइंटमेंट भी थी आज। तुमने कहीं अपनी घड़ी, क्योंकि तुम्हारे एक्सरे में तो ये दिखा रहा है कि तुमने अपनी घड़ी स्वॉलो कर लिया। मुझे यही आई मीन, डर आई था। नो तुम पंक्चुअल हो सुरेश, बट घड़ी कौन खाता है? मुझे डर था डॉक्टर में था, क्योंकि मैं कर दूंगा। मैंने इंटेंशनली नहीं करा था। मैंने घड़ी चेक कर मैं खाना खाते खाते मैंने घड़ी चेक करी। एंड और गलती से वो एंड मैं थोड़ा सा लेट हो गया, 1 मिनट की मेरी लेट हो गया था लंच के लिए, बिकॉज मैंने 29 मिनट्स में लंच खत्म करना था और 30 मिनट्स हो चुके थे। सो भैम भैम। बट सुरेश, दिस इज अ न्यूरोपैथोलॉजिकल प्रॉब्लम। बट अब ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में भी तब्दील हो चुका है। ये मेरे एरिया ऑफ एक्सपर्टीज के भी बाहर है। अब मैं क्या करूं? आप कहना चाहते हो कि डॉक्टर मेहता कि अब सब भगवान के हाथों है? इज देयर नो होप? नहीं, नहीं, मतलब तुम ये सब गोल खा के कल सुबह ट्राई कर सकते हो। यू कैन हेल्प और यू कैन गेट अ सर्जरी, लाइक इफ व्हाटएवर हेल्प्स गेट इट आउट। आई मीन, वरना टिक 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 बजता रहेगा तुम्हारे बॉडी में। वेट, मैं सुन पा रहा हूँ उसका वो।
मैंने मेरे क्लॉक में अलार्म भी लगाया था। वो अभी 5 सेकंड बजने वाला है। ये और ये बंद भी हो गया। सुरेश, आई रियली थिंक तुम्हें एक बार जाके डॉक्टर समीर बंगाली से बात करनी चाहिए। वो बहुत अच्छे डाइजेस्टिव डॉक्टर है, वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। वो बता देंगे तुम्हें दवाई चाहिए या फिर सर्जरी चाहिए। मैं आपके अलावा किसी को ट्रस्ट नहीं करता हूँ डॉक्टर में। आई आई कैनॉट आई कैन नॉट गो टू टू डॉक्टर समीर बंगाली। वो बहुत ज़्यादा वो है। उन्होंने, मैं एक बार उनके पास गया था। आई 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 स्पेंट अ नाइट इन इन वॉशरूम। मुझे कैंप करना पड़ा था वॉशरूम के अंदर। इट वाज रियली हार्ड। बट सुरेश, ये मैं न्यूरोपैथोलॉजिस्ट हूँ। मैं ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूँ तुम्हारी? मे बी आप मुझे एक नया पॉइंट ऑफ व्यू दो इसको देखने के लिए, कि अब से यही मेरी जिंदगी है और मैं घड़ी के हिसाब से ही सब कुछ करूंगा आज से। अम, ठीक है, फिर यही है कि तुमको एक नेचुरल अलार्म मिल चुका है। मैं इससे तुम बहुत उसी के हिसाब से जियो। तुम अपना वक्त अपने हाथ में, तुम्हारे मतलब तुम्हारे कंट्रोल में तुम्हारा वक्त है। यू हैव कंट्रोल टाइम, यू हैव बिकम डॉक्टर स्ट्रेंज। अब मेरे ये हाथ। मान के चलो, पॉजिटिव अफर्मेशन तुम लेकर चलो। यू कैन बेंड टाइम अकॉर्डिंग टू योर ओन। आई कैन बल्ज टाइम एज वेल। एग्जैक्टली। मेरे बल्जेस भी है। और और आई जस्ट वांट, ये बिल्कुल ठीक है कि आई आई विल ऑलवेज बी ऑन टाइम, बिकॉज मेरे अंदर मैं टिक टिक सुन पा रहा हूँ एंड मेरी ओसीडी इससे बहुत एग्जैक्टली। अच्छी हो पा रही है इससे। सी आई एम नॉट इन अ हरी एनीमोर बिकॉज आई नो कि मेरे पास टाइम है अब। यू सी, देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग टू एवरी क्लाउड। बट आई वुड स्टिल से अपनी ओसीडी की दवाइयां बंद मत करो। तुम प्लीज ये गोलियां दिन में बाई डेली प्लीज खाते रहना। ठीक है? ओके। ये लो। ठीक है? ओके। एंड हाँ। ये अभी आपके सामने एक मैं खा लेता हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं खाना, अभी नहीं खाना। अभी खाओगे तो अलार्म बज जाएगा बॉडी में, और न्यू कान में से चॉइस। धुआं भी निकलेगा। न्यू चॉइस। अभी खा लो, हो सकता है कि कुछ सही हो जाए। न्यू चॉइस। अभी तुम घर जाओ, ठीक है? और तुम कल आना। उसके बाद हम मुझे बताना कि कुछ नया तो नहीं हुआ, एंड हम मतलब वो कर सकते हैं ना। ठीक है, मैं घर जाता हूँ। लेकिन मैं घर अगर मैं घर अभी चला जाऊंगा तो मैंने एक और अलार्म लगाया था जो 8 PM का था, जो अभी 5 मिनट में फिर बज पड़ेगा। तो बट फिर आई वो, होप वो अलार्म तुम, अच्छा, वो इस वाली घड़ी में ही है वो। हाँ वो सारे इसी घड़ी, ये मेरी मेन, क्योंकि मेरी रिस्ट वॉच थी तो सब कुछ मेरे रिस्ट के था। अब मेरे सब कुछ स्टमक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं यहाँ पर, सो तौबा तौबा तौबा, क्या कर दिया तुमने? स्विच। अ, वो ना मेरी बॉडी के अंदर ही है वो घड़ी। और वो मैं दिन के 4 अलार्म तो लगाता हूँ। और वो मैंने उस हिसाब से लगाई है। तो अभी 8:40 को भी एक बजेगी घड़ी का अलार्म से। और हम्म। वो ना ट्र करके भी नहीं बजता, वो तो कुकू कुकू ऐसे करके बजता है वो। हम्म। अभी देखना, अभी 4 सेकंड में बजेगा। कुकू कुकू। न्यू आपने साउंड सुना? चॉइस। न्यू साउंड चॉइस। वो अलार्म ना ऐसे बजता है। अ- अभी आपको बताती हूँ, अभी 2 सेकंड में बजेगा, वो देखना। म्याऊं, म्याऊं, म्याऊं। न्यू साउंड सुना चॉइस। आपने? वो अलार्म ना ऐसे बजता है। पता है कैसे बजता है वो? हो 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 ओ ओ ऐसे बजता है ओ। वो। मैं बहुत डरता हूँ डॉग से। ओके। ओके। ये बहुत ज़्यादा गलत है इसका। मैं तुम्हें एक एक साथ में तुम्हें एक छोटा सा एंटी डिप्रेसेंट, छोटी सी एंटी डिप्रेसेंट प्रिस्क्राइब कर रही हूँ, जो कि तुम्हारे शायद अलार्म को भी तुम्हें थोड़ा सा वो शायद सूद कर दे और मोस्ट प्रोबब्ली वो अच्छा, बच। मतलब वो उस क्लॉक को डिप्रेस कर हाँ। देगी ये बोल के कि तुमसे ना हो पाएगा? और बिल्कुल, और साथ में वो इसको साइलेंस भी कर देगी साथ में, तो उसमें सो एक तरह का स्नूज बटन है वो उसका। तो ये आपका एक एंटी डिप्रेसेंट है। ज़्यादा नहीं है ये, बस एक साथ 10 फ्लेक्सॉन लेनी है आपने और आपका काम हो जाएगा।
बट कहीं ये खाकर मैं ऐसे 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 भागने तो नहीं लगूंगी, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो घड़ी भी फिर ऐसे 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 होगी। स्विच। हाँ तो अभी एक ही चांस है मेरे पास कि मैं ये सारी 10 की, तो मेरे पास हमेशा एक फ्लेक्सों का पत्ता रहता है। 1, हाँ। 2, 3, हाँ, बट 4, देख के वो 5, घड़ी भी फिर बहुत ज्यादा वो हो जाएगी। 7, 8, 9, 10। केयरफुल केयरफुल सुरेश, केयरफुल केयरफुल, यू शुड बी केयरफुल। सुरेश, आई यू ओके? डॉक्टर अमिता। यस, व्हाट हैपेंड? आई मैं सब कुछ बहुत अच्छे से देख पा रहा हूँ अब। मैं अपने भीतर की आत्मा को देख पा रहा हूँ, इतनी सी है वो। मैं आत्मा आपकी मैं इतनी आपकी सी आत्मा है? देख पा रहा हूँ मैं। मेरी आत्मा? मैं रात में चौकोस खाता हूँ, और दिन में मैं दाल मखनी और नान खाता हूँ। और दोपहर को क्या तुम? दु, दोपहर को दोपहर को मैं फिश खाता हूँ, वो भी डायरेक्ट सी से। तुम्हारे तुम समुंदर के पास रहते हो? नहीं, मैं हमेशा किसी और के एक्वेरियम से उठा लेता हूँ। आई एम ए सीरियल एक्वेरियम फिश किलर। रिवर्स। आई एम ए सीरियल एक्वेरियम फिश किलर। तुम समुंदर के पास रहते हो? मैं दोपहर में फिश खाता हूँ, वो भी जिंदा पकड़ के। पर वो खाने से तो तबीयत खराब हो जाती तुम्हारी। घड़ी जो है उसको तो दिक्कत होती होगी ना? ले, ठीक है। हाँ। हाँ, वो में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि मैं अब मेरे पास जो जो अब मेरे अंदर घड़ी है, और ये जो मैंने 10 फ्लेक्सोन खाई है, मेरे पास आई हैव टू मच क्लैरिटी। आई थिंक आई एम द गॉड पार्टिकल, डॉक्टर मेहता। I know you had crush on that Dr. Bengali. I can see it now. है? I have clarity. You were बट I can see everything now. You studied really hard to become a doctor, and here you are. You appreciate it so much. सुरेश, आई थिंक तुमको कुछ क्लैरिटी नहीं, तुम्हें डेलुलू हो रहा है। बिकॉज मुझे लड़कों में इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं समीर समीरा। समीर, आई थिंक यू नीड टू, I am सुरेश यू नीड टू काम डाउन। I think आप समीरा बात डॉक्टर समीरा की बात कर रहा था मैं। द नेम्स वर सिमिलर, डॉक्टर समीरा रेड्डी। बट समीरा तो मेरे घर में काम करती है, वो मेरी हाउस हेल्प है, वो कोई डॉक्टर नहीं है। और उसके 4 बच्चे हैं और वो शादीशुदा है। There is no use in hiding it anymore, डॉक्टर अमिता। सुरेश, आई थिंक सुरेश सुरेश सुनो, सुनो मेरी बात सुरेश सुनो। यू नीड टू काम डाउन। आई थिंक वो फ्लेक्सॉन और वो घड़ी, इट्स नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। तुम एक काम करो, तुम ये सोडा पियो, जीरा सोडा, ठीक है? ठीक है, तुम 1-2 बर्ब्स करोगे ना, तुम ठीक हो जाओगे आई थिंक। ठीक है, देखो। स्विच। ये पीना है। सुरेश, ठीक है। हाँ, तुम एक बार ही ट्राई करो। और मैं तुम्हें एक सच बात बताना चाहती हूँ कि समीरा की शादी होने से पहले मुझे ये बिग बॉय सुरेश, 3 बर्ब्स। यार राइट डॉक्टर, मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है। इनफैक्ट मुझे इतना लाइट फील हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं लेविटेट करने वाला हूँ। एकदम ऐसे ऐसे करके मैं आई थिंक मैं ओह, लेविटेट नो करने नो वाला हूँ, नो मैं नो ऐसे नो नो लेविटेट हो रहा हूँ। नो नो मैं नो नो लेविटेट हो रहा हूँ। नो। सुरेश, सुरेश, अभी हमारी अपॉइंटमेंट खत्म नहीं हुई है, हमारे पास 1 मिनट और बचा है, तुम्हारी घड़ी बजने वाली है, चार, 1 मिनट उसके, वो 1 मिनट हमारे पास अभी भी रह गया है। सो हम्म। मैं बस तुम्हें इतना ही बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारी टांगे पकड़ी है अभी। तो मैं तुम्हें बस इतना ही बताना चाहता हूँ सुरेश कि हाँ, मुझे डॉक्टर समीरा, जो जो तुम्हारे घर में हाउस जो मेरे घर में हाउस चलती समीरा, वो मुझे अच्छी लगती थी, और फिर उसने शादी कर ली।
and the society was against it. So I studied hard to become a doctor. मुझे और तुम्हें डेलुलु नहीं हुआ था, तुम सब कुछ देख पा रहे थे, बट द पावर्स वर टू मच फॉर यू. डॉक्टर आप, आई अंडरस्टैंड बट मेरे पैर बहुत वेल टोन्ड है, पर मेरे पैर छोड़ दीजिए। ओके. नो बट आप क्योंकि आप उड़ रहे थे सुरेश, मेरे को आपको पकड़ना था, और आप फिर से ना उड़ने लग जाओ, इसलिए आई एम सॉरी. बट डॉक्टर आप समझ क्यों नहीं रही हैं अमिता, कि मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं गिरना चाहता हूँ, मैं बस रुकना नहीं चाहता डॉक्टर। और ये घड़ी अब मेरी सुपर पावर बन चुकी है। नाउ दैट आई नो दैट आई कैन बल्ज टाइम, आई थिंक मैं बस, आई जस्ट वांट टू कॉन्कर द वर्ल्ड। आई आई वोंट स्टॉप यू. एंड सो सो आई I think you can just like punch yourself once to see where we would land. Once, just once. So न्यू थिंग, I just want you to touch your heart once and just say to your clock that let's do it again. न्यू थिंग। Yeah. I just want you to I just want you to be happy and say, clock, we are together. Let's bulge. क्लॉक, वी आर टुगेदर, लेट्स बल्ज, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सुरेश, तुम कैसे हो? डॉक्टर अमिता, आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है? मैं तो तब से आपके सामने बैठा हूँ। तुमने मुझे बताया था, तुमने मुझे कुछ बताया था कि तुम्हें डर था कि कुछ तुम्हारी तुमने तबीयत के बारे में कुछ बताया था अपनी. हम आधे घंटे से यही सब तो डिस्कस करिए जा रहे हैं। मैं तो तुम्हें अभी देख रही हूँ सुरेश. एक सेकेंड, यू नो व्हाट डॉक्टर अमिता, न्यूरो साइको जो भी आप है, लेकिन आई थिंक न्यूरो साइको की जरूरत आपको है। आई थिंक आप डलुलु में जी रहे हैं। आप एक काम कीजिए, ये जो आपने मुझे फ्लेक्सॉन दिया ना, ये आप खाकर देखिए एक बार, ये ट्राई कीजिए एक बार, ये लीजिए, खाकर देखिए, आई थिंक यूल फील बेटर। मैं फ्लेक्सॉन प्रिस्क्राइब करती हूँ, मैं खुद नहीं ले सकती क्योंकि मैं थोड़ी नहीं एलर्जी. बट आई थिंक अभी थोड़ा हमें वो करने की जरूरत है। एक बार ट्राई तो करके देखिए कि बहुत अच्छा लगता है। ऑरेंज फ्लेवर की है ये। चलो, मैं एक ट्राई करती हूँ. अच्छा, ऑरेंज फ्लेवर की है, ओके. हाँ। बट मैं अपनी पेशेंट की बात वैसे सुनती नहीं हूँ, बट सिंस यू हैव बीन विजिटिंग मी, सो इट्स गुड. बहुत अच्छी है. सुरेश, तुम ठीक है. सो ये मेरा कोट है सुरेश, एंड ये मेरा स्टेटोस्कोप, एंड फ्रॉम नाउ ऑन यू आर डॉक्टर मेहता. आई फील सो रिलीव्ड ओके। एंड सीन. ऑसम. एंड हमने सारा उसका हमने टाइम बल्च कर दिया थोड़ा सा. अच्छा था. और मेरी बार बार मुझे सीट पीछे धकेल रही है. ग्रेट. सो स्तुति, मैं आपको कैसा लगा सीन कर कर? आई थिंक इट वाज फन, इट वाज क्वाइट लाइट एंड हम्म. मुझे मजा आया, इट वाज रियली फन। एंड आपसे मुझे वही पूछना था कि आपने शुरू करी जर्नी आपने इम्प्रोव की, तो हाँ कैसे जी। आप इम्प्रोव में कैसे एंटर करे? लाइक इम्प्रोव सबसे पहली बार कहाँ आपने देखा, सुना, या कहीं किसी को करते हुए देखा? कैसा इम्प्रोव का स्टार्टिंग थी आपकी? सो मैं एग्जैक्टली वर्ड इम्प्रोव तो नहीं जानती थी, बट बचपन से बिकॉज मेरे पेरेंट्स बहुत ये वाले शोज देखते थे, जैसे हुज लाइन इज इट एनीवे एंड ऑल दिस काइंड ऑफ यू नो, एंड ये 1 मिनट इम्प्रोव के भी वीडियोस वगैरह बहुत देखती थी। स्कूल में भी हमने किया है इम्प्रोव स्पीचेस वगैरह, तो आई गॉट अ रफ आइडिया सिंस आई वाज यंग। देन मुझे प्रॉपर प्रॉपर पता चला व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माय एक्टिंग डिप्लोमा, लाइक अराउंड 5 years बैक, क्योंकि हमको क्लास में इम्प्रोव एक्सरसाइजेस करवाई जाती थी, बिकॉज an actor, apart from just the lines they are given, they should also be well adept to be, on their toes,
राइट। तो वहां मुझे उस चीज का लगा, मुझे आई यूज टू लुक फॉरवर्ड मोर देन द सीन्स, आई यूज टू लुक फॉरवर्ड टू द यू नो द improv activities which we used to do. But afterward फिर मेरा काफी लंबा गैप पड़ गया, परफॉर्मिंग आर्ट्स छूट गया. Then this year I got to know about cold chuckles, and then मैंने वर्कशॉप्स आपके साथ करना शुरू किया. आई गॉट टू नो सो मच अबाउट द आर्ट ऑफ इम्प्रोव, एंड आपने काफी कुछ मुझे सिखाया, एंड देन वी स्टार्टेड परफॉर्मिंग. So it has been so far so good, and I want to go much and much higher in this and learn more about the art. अरे वो यू आर ऑलरेडी लर्निंग लॉट. सो ऐसा कुछ वो बहुत ज़्यादा ऊपर ही हो उसमें, अभी नीचे कहीं इम्प्रो में ये है, इम्प्रो में देर इज़ नो हायरार्की. कोई भी कुछ कहता रहे, देर इजंट एनी हायरार्की कि मैं हूँ तो इम्प्रोव है. सो यू सो जैसे अभी लास्ट ध्रुव से जो बात कर रहा था, तो ध्रुव वाज लाइक कि मुझे पता है मुझे इम्प्रोव करना है, मुझसे वैसे ही नहीं होता. सो इम्प्रोव इज विद इन यू. मैं सो वो आपके भी यही सेम साइकोलॉजी है इस चीज़ की भी, कि आप मतलब सेम, पता नहीं साइड जो भी वर्ड हमारा तो जो सेम आपके अंदर आपके साथ भी सेम चीज़ है कि आप इम्प्रोव के लिए आपको इम्प्रोव खुद ही अच्छा लगता है. दैट्स वाई यू आर एबल टू डू इट. वो ये तो हर वन किसी के अंदर गट्स नहीं होता है कि एकदम स्टेज पर आए या लाइव जाए किसी के सामने कुछ कर कर दिखाए उस टाइम पर. ऑन द स्पॉट करना है, कुछ प्रिपरेशन नहीं, बैंड बज जाती है सबकी. हमेशा ये होता है कि ऐसे ढूंढना होता है, बोलते हैं कुछ प्रिपेयर नहीं करेंगे हम बोलते हैं हाँ कुछ नहीं प्रिपेयर करेंगे. सो No, but I'll give one thing to improv, that because I was a more of a structured performer, like I learned acting is a very structured discipline. But what improv has really helped me with is कि when you are working within a structure na, so you actually feel very embarrassed to make mistakes and to enjoy the mistakes you make. But with improv मैं ये credit जरूर दूंगी कि it has made me more accepting of myself and my mistakes, and how to use them to enhance the thing actually. कि if I actually enjoy making mistakes, if I enjoy fumbling, if I enjoy falling down, उससे उस चीज को और चार चांद लगते हैं, rather than हमेशा परफेक्शन के लिए स्ट्राइव करना. तो ये मेरे को मजा आ रहा है थोड़ा इसमें. एब्सोल्युटली. ये तो इम्प्रोव का हमेशा यही है कि हम धीरे धीरे अपने रियल लाइफ में भी अप्लाई करना शुरू कर देते हैं. बिल्कुल. मैंने भी ऐसे ही शुरू करा था कि रियल लाइफ मैंने कहा ये रियल लाइफ में तो चल रही है चीज़ें सब कुछ की. एंड हम सो और कितने टाइम कितनी बार ऐसा हुआ कि न्यू चॉइस मैं कर पाया लाइफ के अंदर भी, कि बार बार सबको बोल रहा है न्यू चॉइस मुझे नहीं करना है. बिल्कुल. सो इट कीप्स यू प्रिपेयर्ड फॉर एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन. मतलब वहां पे ना हक्के बक्के नहीं रह जाते कि अब मैं क्या करूं, या फिर अगर हक्के बक्के भी रह जाते, यू नो हाउ टू रिफ्लेक्ट, पॉज एंड रिफ्लेक्ट, एंड देन go for a plan B. So both on stage and on off stage, I think it is helping me grow as a person, and I'm very happy with that. And yeah, I would continue with this as much as I can. And it's really fun performing and working with you. अरे So थैंक यू सो मच स्तुति. एक एक और क्वेश्चन है, अभी नहीं, अभी हम खाली थैंक यू बोल कर नहीं खत्म करेंगे. बिल्कुल हाँ, बिल्कुल. अभी मुझे एक और चीज़ पूछनी थी आपसे स्तुति, कि जो हम्म. अभी हम सीन कर रहे थे, आपका Yes. वर्स्ट फेयर क्या था, कि क्या हो सकता है सीन के अंदर, कि क्या होएगा अभी, या कुछ था या नहीं भी था, लाइक देयर वाजंट एनी फेयर, यू लाइक ओके जो होएगा हाँ. एक 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 वर्स्ट वर्स्ट फियर तो नहीं, एक माइन्यूट फियर था कि हम कहीं ना कहीं अटक जाएंगे. बट देन पता है क्या, एक दो बार को लगा भी, बट अगेन लाइक आई सेड, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, कि एक पॉइंट के बाद यू लेट गो ऑफ इट. वंस you're into it and you're going along with it. Because when your scene partner gives you something very unexpected, it's like कि वो आपका एक प्लान चल रहा होता है, एंड सडनली वो एक गुगली फेंक के मारता है, ठीक है. बट देन दैट्स द जॉय, कि आपको फिर पता है कि अच्छा हाँ मैं उस लेट्स गो दैट वे. सो इट आई थिंक इट वेंट फन, एंड एक पॉइंट के बाद तो मैं वो नर्वसनेस भी भूल गई कि अटक जाएंगे कहीं. राइट. वो और ये हम इम्प्रोवाइजर्स नहीं, अगर मैं जैसे आपको रीड कर पाऊँ तो अगर आप मुझे रीड कर पाओ वो कभी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है एक दूसरे का क्या इसका वो है. बिल्कुल. जैसे ही हमने एक हाँ. दूसरे को सरप्राइज करा, अरे ये क्या है. सो वो जो एग्जैक्टली. हाँ एक पैनिक आएगा ना वो, सो वो ऑडियंस को भी सस्पेक्ट नहीं होता कि एग्जैक्टली. ये क्यों घबरा रहे हैं. तो अरे हमें नहीं पता, बिकॉज न्यू चॉइस में भी जब एक बार रिवर्स तो सबसे गंदा लगता है मुझे, जो मैं करता हूँ ना. रिवर्स में क्योंकि हम पीछे मैं खुद ही बोलता रिवर्स कर रहा हूँ, लेकिन रिवर्स में हम जाते पीछे और मेरी मेमोरी इतनी गंदी है पीछे की, मैंने जो बोला मैं भूल गया उसके बाद डायरेक्ट खत्म. एग्जैक्ट. नहीं, बट फिर भी इतना awkward मैंने कहा ना, कि पहली बात तो यू डोंट, इट्स गुड व्हेन यू गो ऑन स्टेज विदाउट नोइंग व्हाट टू एक्सपेक्ट, बिकॉज वो फियर ही खत्म हो जाता है. एंड इट बिल्कुल. ऑल्सो आई थिंक वो ऑडियंस को भी आपके साथ थोड़ा फेमिलराइज कर देते हैं, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, तो यू आर एंजॉयिंग टुगेदर. एब्सोल्युटली तो बिल्कुल. इट्स मोर फन देन इट इज प्रेशराइजिंग, आई वुड से. एक पॉइंट के बाद अगर आप गिव इन कर जाओ ना उस चीज में,
तो इट प्रेशर हट जाता है और फिर मजा ज्यादा आता है। वो लाइंस का प्रेशर नहीं रहता, वो ब्लॉकिंग का प्रेशर नहीं रहता, किसी चीज का प्रेशर नहीं रहता। इट्स इट्स जस्ट फन। भूल भी गए तो भूल गए, कुछ नया बना के कर दिया। वो कहाँ जाएगा यू डोंट नो, बस वही फन है, कहाँ जा रहा है जाने दो। बिल्कुल इन द मोमेंट हमारा यही वो करते हैं। आप थ्योरी आप भी बिल्कुल समझ गए उस चीज की कि हम इन नो द मोमेंट एग्जैक्टली, इट इट टीचेस यू टू लिव इन द मोमेंट, जो कि बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट फिलोसोफर बोल जाते हैं। आई थिंक एक एक 2 मिनट्स या 5 मिनट्स की इम्प्रोव एक्टिविटी वो आपको मतलब उस टाइम में सिखा देती है कि इन द मोमेंट सोचो। साइकोलॉजिस्ट कहाँ बोलते हैं, वो बोलते हैं दैट वुड बी 2000 रुपीज ऐसे बोलते हैं। साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट की टू अपनी थाउजेंड रुपीज एंड फ्लेक्स ऑन का पत्ता। हाँ 2000 रुपीज, ये मैं कुछ मेडिसिन लिख रही हूँ। ऐसे करके उनका वो और कर वो देता ऑरेंज फ्लेवर्ड भी नहीं होती है। है। हाँ वो कोई फ्लेवर नहीं होती। वो गंदगी की दवाई होती है जो सच सच में गंदी एंटी डिप्रेसेंट्स होती है, वो होती है। Exactly, and in the long run, they are really problematic also. हम्म। But no, this is, I think, this is a good form of therapy. It's fun. It's हम्म। very enlightening. And genuinely, I think इस year, मतलब मेरे लाइफ में बहुत ups and downs रहे हैं, बहुत intense रहा है, and improv has genuinely helped anchor me, and like it's given me a bit of purpose, and it helped me keep my things in check. So I'm really grateful I found it this year. I think इट्स ट्रू। पता है, कहते हैं ना कि कभी कभी यू फाइंड व्हाट यू नीड, लाइक वो आपको मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से। एंड आई थिंक इम्प्रोव वाज व्हाट आई नीडेड, एंड आई फाउंड इट। I'm इट्स really माय glad. कॉलिंग। I'm really या glad you found it and you think about improv this way because improv का अभी भी हम आप देख रही हो improv का भी इतना because improv is always termed to this कि अच्छा stand up है, मैं कहा नहीं अच्छा हम नहीं आते। एग्जैक्टली। so improv and अभी भी improv is very new here and एग्जैक्टली। ये जो हम long form improv करते हैं जो अभी भी हमने long हम्म। form और थोड़ा सा short form mix कर देते हैं इसमें। so वो हाँ। सो वो चीज़ें बहुत मुश्किल से हम मैं इसको हम इस मुश्किल में हम रख पा रहे हैं इस चीज़ को, लाइक मुश्किल नहीं, हम्म। लाइक इस चीज़ को रखना है बस कि आई हैव अ एम कि हमें रखना है एंड मैं व्हाट्स बेटर देन पीपल हु हैव परफॉर्म्ड इट बिफोर, सो उनके साथ करना सबसे बेस्ट है कि वो चीज़ वो लोग आए जो लोग जो जिनको ट्राई करना वो लोग आए rather हाँ। कि कोई उनको बोलूँ नहीं आपने करा हुआ है ना आप आओ आपने करो। नहीं नहीं, बिल्कुल हाँ। नो प्रेशर वाला सीन आपने रखा है ना, कि कोई प्रेशर नहीं है, लीव द प्रेशर आउटसाइड द अरीना एंड कम। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि इट्स ओपन टू ऑल, एंड मतलब एंड फिर वही है ना कि साथ में फिर परफॉर्म करके एक रैपो भी बिल्ड होती है। इट हेल्प्स यू एनहांस योर फ्यूचर परफॉर्मेंसेस एंड एवरीथिंग इन जनरल। इट मेक्स यू प्रिपेयर फॉर एवरी काइंड ऑफ सीन पार्टनर। राइट वो हमें लाइक हमेशा जब भी हमारे सीन पार्टनर कुछ भी करेंगे और धीरे हम अब जब स्टार्ट मैंने भी स्टार्ट करा था तो मैं हम्म। अपने पर्सनली उस पर पहुंच जा रहा हूँ हमेशा जब भी मैंने भी स्टार्ट करा था तो पहले पहले तो सीन पार्टनर के साथ बहुत सारी वो होती थी डिसएग्रीमेंट्स होती थी कि हम्म। नहीं होएगा नो नो लो 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 सारा कुछ कॉन्फ्लिक्ट में वो चला जाता था क्योंकि हम बोलते थे कॉन्फ्लिक्ट दिखाना है हमने वो जो फिर ये सैंडिंग तब काम आती है जब हम्म। व्हेन यू वांट टू एक्सेप्ट द एनवायरनमेंट बट नॉट द आंसर, फिर जाकर यस। वो हमारी चीजें फिर वो उसमें ठीक हुई उसके अंदर ये सैंडिंग की। तो मैं कहता हूँ ये हम्म। तभी मैंने जैसे जैसे आप भी मेरे उसमें वर्कशॉप में आए हो मैं मुझे बोलता हूँ ये सैंडिंग को भी बड़े प्यार से यूज करना हमने। एग्जैक्टली। पीपल ट्राई टू अब्यूज इट बट और फिर मैंने यही सीखा कि ये सैंडिंग इज वेरी गुड इफ इट्स यूज करेक्टली, हम्म। इट्स ब्रिलियंट अगर हम ये सैंडिंग ढंग से यूज करें तो, बट इट डजेंट मीन कि गलत के साथ गलत हाँ में हाँ मिला कर ना Exactly, no, बर्बाद you कर have दो। to tone it down and हाँ। divert according to the वो, but that journey from the trajectory from no but to yes and is just so नहीं। cool. And बाकी I know कि improv धीरे धीरे इंडिया में establish हो रहा है, but I think it has scope if the right people, like people get pay the right amount of attention to it, and they get good avenues like this, because अगर बाहर इतना बढ़िया कर सकते हैं और इतने सालों से चल रहा है, तो हम्म। then why not here, I would बाहर say. तो बाहर तो थिएटर्स एंड और बहुत सारे प्रॉपर थिएटर्स मिल जाते हैं इम्प्रोव ग्रुप्स को करने के लिए, स्लॉट्स Exactly. होते हैं हमारे यहाँ तो यहाँ कोई करना चाहता है नहीं अच्छा ठीक है ओके सो इम्प्रोव को हमेशा अभी भी इम्प्रोव वही है कि लाइक ये अच्छा सो इट्स लाइक अ मेहंदी नाइट फॉर मोस्ट ऑफ द और मेहंदी नहीं मेहंदी संगीत ना संगीत संगीत एंड मेहंदी संगीत या नाइट, हाँ संगीत संगीत या संगीत नाइट फॉर मोस्ट ऑफ पीपल। अच्छा ये गेम्स ही खेल लिया ना तो ये संगीत नाइट की तरह तो होता है, आप होस्ट करो। मैं कहा हाँ मैं सो एट वन पॉइंट इफ लाइक यू ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन इट्स लाइक हाँ यही है मैं यही करता संगीत गेम्स कर रहा हूँ आपने खिलवानी आ जाए। नहीं, बट वो भी है ना कि यू आर गिविंग अ नर्चरिंग एनवायरनमेंट, बिकॉज अगेन यू आर ट्राइंग नॉट टू ऐड स्ट्रक्चर हियर।
तो वही है कि आई गेस like what I suggest, yeah, what I feel is like this is हम्म। just an idea that for हम्म। beginners and for though like in general, obviously a no pressure environment is a must in this craft, but then वही है कि जो फिर उस चीज को लेकर सीरियस हो जाते हैं ना, तो उनके साथ फिर एक ऐसा कुछ हो कि वो थोड़ा माइल्ड एक स्ट्रक्चर आ जाए ताकि वो चीज को थोड़ा सीरियसली ले सके, मतलब दे कैन बी अनसीरियस इन अ सीरियस वे। आओ। तो यू आप वही कह रहे हो ना, जो एक्सपीरियंस्ड के साथ और न्यू इम्प्रोवाइजर के साथ उसका कि हमारा वो। हाँ। सो ये चीज़ भी ठीक है इसका। आप जब एक्सपीरियंस का खेलोगे आपका अपना मज़ा आएगा, आपकी अपनी टोन सेट होएगी। बट जो हम्म। जब हम नए के साथ खेलते हैं, मैं मेरे एक वही है कि जब हम नए के साथ खेलेंगे, वो जो अनएक्सपेक्टेड आपके पास रहेगी ना वो चीज़, वो कोई या नहीं कर सकता उनके साथ, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड रहती है। एंड नहीं, वो तो हमेशा न्यू होगा, दैट विल हाँ वो ऑलवेज बी अ और न्यू एक्सपीरियंस, इज जो नेवर द सेम फॉर टू पीपल। तो जब हम किसी भी ग्रुप में मैं जाता ना, हम लाइक हम जैम्स करते रहे बाहर के जो। सॉरी, एक सेकेंड। श्योर। इसको वो कर रहा हूँ, ओके। एंड क्लोज, ठीक है। सो जो भी हमारा इम्प्रोव का भी यही था कि जब मैं नए जाता था एंड पीपल वर ईगर टू कि अरे कुछ नया बंदा है, इससे इसका क्या करता है। सो जब भी हमारा हमारा एक फ्री स्टैग होता था, तो फ्री स्टैग में आई वॉजंट गेटिंग टैग्ड आउट, दूसरा बंदा बार टैग हम्म। आउट, एक जो टीम थी एक दूसरे को टैग आउट करती थी, मैं टैग आउट नहीं होता था। आई रियलाइज कि उनको भी उतना ही मजा आया, मुझे बहुत मजा आ रहा था क्योंकि मैं एक्सपीरियंस के साथ खेल रहा था। आई वॉज वेरी इंजॉइंग वेरी मच, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं आता ना उस टाइम पर। हम्म। दे वर ऑल्सो एंजॉइंग बिकॉज मेरे आइडियाज उनको उनको नहीं पता मैं क्या बोलने वाला हूँ नेक्स्ट उनको। दे वर हम्म। सो लाइक फेड अप विद ईच अदर कि ये हमारा सेम चलता रहेगा। सो द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन देम इज ब्रिलियंट, जो भी सारे ग्रुप टीम हम्म। मेंबर्स थे। बट उनको खेलने में ज्यादा मजा उनको न्यू इम्प्रोवाइज का आता है। सो न्यू मैं लोगों के बस साथ आता है बिकॉज एक नया, हाँ, बिकॉज क्या है, आई गेस यू आर राइट कि विद अ ग्रुप ना, एक पॉइंट के बाद आपके पास ना एक चीट शीट हो जाती है, यू नो दैट टेल्स। राइट। With new people, again, like you said, it's like two fingerprints are never the same. तो two new people are never the same, हमेशा एक नया ही एक्सपीरियंस आएगा ऑफ प्लेइंग विद अ न्यू पर्सन। तो दैट आई कंप्लीटली अग्री विद। तो मैंने कहा ना, किसी नो प्रेशर तो वैसे सबके लिए होना चाहिए, इवन फॉर द एक्सपीरियंस पीपल, क्योंकि अगेन स्ट्रक्चर हो गया तो थिएटर ही हो जाएगा ये। हम्म। बट फिर वही है कि probably once there's a like if there's a group once or once there are seasoned players, I would say like I said, being serious in an unserious manner, कि उसको funny रखो, but then how do we take it further? But I guess I trust you with that. I know you have a lot of नहीं, आई ideas, आई तो अभी आई अंडरस्टैंड उसका वो। सो मेरा मैं आपको वही हमेशा भी बोलता हूँ कि जब एक्सपी मतलब मैं बोलता नहीं हूँ, मैं वही कोशिश करूँ बताने की कि हम एक्सपी जो आपका वो करा, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट्स करेक्ट इन वन पॉइंट कि आप बोलोगे कि मुझे भी अब कोई चाहिए, मुझे भी चैलेंज चाहिए। अगर मैं सीख गई हूँ कुछ करना, मुझे भी चैलेंज चाहिए। एंड चैलेंज नए से जब हम न्यू उतरते हैं तो इतना चैलेंज आपको मुझसे नहीं लगा। अगर मैं भी नया होता ना और आप क्या कर रहा होता, इतना हम्म। चैलेंज लगेगा, हम पंगे ही ना लेते एक दूसरे से, क्योंकि मैं बिल्कुल। घबरा। आई वॉज द मैं सब, क्योंकि मैंने जब शुरू किया, मैं शायद ऐसा ओके, मुझे कोई सीन लाया ओके हाय ऐसा सी होता है कुछ वैसे। वो हमारे चैलेंजेस इतने होते थे कि मतलब मैं चैलेंज नहीं कर सकता, न्यू एम्प्लॉयर चैलेंज नहीं करते इतना, क्योंकि दे हम्म। डोंट अंडरस्टैंड वो। और हम मैं एक दूसरे को हम तो गर्दन पकड़ लेते हैं कि अरे ये देखो ये बोला, ये न्यू चॉइस, ये ले वापस न्यू चॉइस पकड़ लिया, वापस स्विच पकड़िए सो बट इट्स फन, बट तो नेवरदेलेस हाँ, नए के बट साथ मैं करो उस या पुराने के साथ, इट्स सुपर फन। एडवांस लेवल हम धीरे धीरे एडवांस जो आपने वही आपने एक जो फीडबैक दिया है एंड आई टेक इट, क्योंकि अब हम लाइव है, नहीं तो मैं नहीं तो मना कर देता लाइव ना होते तो तो जो हम फीडबैक आपका हुआ है, आई अंडरस्टैंड एंड मैं कोशिश करता हूँ कि हम एडवांस्ड एक एडवांस्ड का भी हम रखेंगे उसका, कि जिसमें आप लोग अब जो एडवांस प्लेयर्स है मेरे खाली एडवांस्ड है। बट आई जस्ट वांट कि एडवांस जो है उतने आ जाए आप। नहीं, मैं वही कह रही हाँ थी जय, दैट्स इम्प्रोव। यू नहीं ईदर टेक इट और यू लीव इट, दैट्स नहीं, योर आई चॉइस। आई जस्ट अंडरस्टैंड कि आई विश टू डू इट विद एक्सपीरियंस पीपल, लेकिन वही मैं बता रहा हूँ, इम्प्रूव है ही अभी तो नहीं ना कि एक्सपीरियंस जितने कम बंदे एग्जैक्टली, नो, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट। मैंने वही कहा कि इसलिए नो, मतलब आई एम नॉट इम्पोजिंग एनीथिंग लाइक अ सजेशन, आई एम जस्ट सेइंग कि आई होप ऐसा हो सके कि धीरे धीरे लोग जुड़े तो फिर हम भी उसको थोड़ा राइट। और वो मतलब आप राइट अंडर राइट योर राइट, वो बिल्कुल बिल्कुल, अरे विंग्स। मेरे अंडर कुछ नहीं, आप अपना भी उसका करो। समवेयर यू विल बी लाइक स्तुति इम्प्रूव, ऐसा उसका एक टाइटल साथ में नो दिया नो 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 है। नो, आई थिंक उतना कॉन्फिडेंट तो नहीं, मतलब आई एम स्टिल लर्निंग, आई थिंक आई एम अ लर्नर, and I want to just explore it further. Just that I'm so excited and curious to explore it further. इसलिए मतलब कि what more can I learn? What more can I offer? अरे यू आर ऑफरिंग एंड इट गेट्स बेटर एंड बेटर, वही कह रहा हूँ। हाँ ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि इम्प्रूव इज हम्म। बेस्ट टुडे एंड बेटर टुमारो, ये मेरी वो है टीएम कॉपीराइट सबको जो भी उसको
तो ट्रू दैट। हाँ, सो हमेशा वही है कि आपने आज बहुत अच्छा बेस्ट करा आपने। देन हम्म। आप देन जो एक हमारा वो होता है ना कि और क्या बोल सकते थे, मैं आज भी सीन का वो एक ना रिवर्स हम्म। वो चलता है, फ्लैशबैक चलेगा। ये बोल सकते हो यार, हाँ ये बोलना था, ये बोलना था। हाँ हाँ, वो तो हाँ, वही वो सो वो आर्ग्यूमेंट में जैसा होता है ना कि अरे ये बोल देना चाहिए था हाँ, तब। इस पे भी इम्प्रोव ही होता है, अरे ये चॉइस कितनी अच्छी हुई थी ना, अरे इसमें मजा आता है, ये कितना पंगे लेते हैं हाँ। मुझसे। सो वो फिर उसके बाद आप नेक्स्ट सीन में वो आप अपने ऑटोमेटिक करोगे, यू डोंट हैव टू लाइक हम्म। वरी अबाउट इट एट ऑल। इम्प्रोव की ब्यूटी यही है कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, यू लर्न इट, कि आपको समझ आ गया ना कि मुझे ये वो करना है, देन नेक्स्ट टाइम यू विल मेक एन एफर्ट टू डू इट। तो इम्प्रोव हम्म। ऐसे ही वो जिनको पसंद है, मैं पहली बार बता रहा हूँ, जिनको पसंद आता है, ये जिनको पसंद नहीं आता बोलते हैं, क्या बकवास चल रही है। नहीं, ऑब्वियसली वो तो थोड़ा ऐसे एक्सेप्टिंग, जिसका माइंड हाँ, कीप योर माइंड ओपन सबका वाली इसका वही चीज है, है। वो सब वही है, इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, बट एवरीवन एंजॉयज इट वंस इन अ वाइल, ऐसा है जरूर इसका। That's true, but no, but it's fun, and I'm excited to see what else it brings. चलो, एंड वी एंड इट देयर ऑन एक्साइटमेंट। सो दिस वाज स्तुति गोखले, एंड गोखले है ना, सॉरी, Yep. ये स्तुति गोखले, एंड हम आपको बाय बाय थोड़ा वेव करेंगे अपने जो हमारी ऑडियंस देख रही है अभी, एंड देन हम फिर ऑफ स्ट्रीम हो जाएंगे। बाय बाय बाय।